मैंने फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया। तब गांव में सिर्फ 5 बच्चे ही मैट्रिक पास कर पाए थे। उस वक्त बाबूजी नाई का काम कर रहे थे। वो गांव के एक अमीर आदमी के पास मुझे लेकर गए और कहा कि सरकार, ये मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया है। उस आदमी ने अपनी टांगें टेबल के ऊपर रखते हुए कहा, अच्छा, फर्स्ट डिवीजन से पास किए हो, मेरा पैर दबाओ। यह किस्सा बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर ने अपने प्रमुख सचिव यशवंत सिन्हा को सुनाया था। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और जननायक के नाम से मशहूर कर्पूरी ठाकुर अब भारत रत्न हो गए हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और लाइफ स्टोरी में आज उनकी कहानी, जिन्होंने जिंदगी भर भ्रष्टाचार और परिवारवाद की लड़ाई लड़ी और जब दुनिया छोड़ी तो अपनी विरासत में एक घर तक नहीं छोड़ा। 24 जनवरी 1924 समस्तीपुर के पितौंजिया में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। बाद में उनके गांव का नाम कर्पूरी ग्राम हो गया। कर्पूरी ठाकुर 6 साल के हुए तो उनका दाखिला समस्तीपुर के ताजपुर मिडिल स्कूल में हुआ। 1933 में उन्होंने 5वीं की परीक्षा पास की। अगले साल यानी 1934 में मकर संक्रांति के दूसरे दिन बिहार की धरती डोल गई। इतने जोर का भूकंप आया कि हजारों घर मिट्टी में मिल गए। बिहार दौरे पर आए गांधी जी ने कहा, आज हम सब पर बिना किसी भेदभाव के संकट आया है। यदि आपने और मैंने इस संकट से कोई नैतिक शिक्षा हासिल नहीं की तो हमारी ये उपेक्षा इस संकट से भी बुरी होगी। गांधी जी की बातों से कर्पूरी ठाकुर बहुत प्रभावित हुई। इसी साल 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे थे। कर्पूरी AISF यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के अनुमंडलीय मंत्री थे। एक दिन समस्तीपुर के कृष्णा टॉकीज में रैली हुई। कर्पूरी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा, हमारे देश में इतनी आबादी है कि थूक दे तो अंग्रेजी राज बह जाएगा। इस भाषण को लेकर कर्पूरी के खिलाफ वारंट जारी हुआ। उन्हें 1 दिन की जेल और 50 रुपए जुर्माना झेलना पड़ा, लेकिन वो अपनी बात पर कायम रहे, सजा कबूल की और यहीं से आजादी के आंदोलन में कदम बढ़ा दिया। 1939 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद दरभंगा के एक कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। वो अगस्त क्रांति आंदोलन में शामिल हो गए। 9 अगस्त 1942 को दरभंगा में छात्रों की बैठक में कर्पूरी ने क्रांतिकारी भाषण दिया। इस भाषण से ऐसी क्रांति जगी कि सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने लगा, रेल की पटरियां उखाड़ी जाने लगी। अंग्रेज कर्पूरी को खोज रहे थे और वो नेपाल में जाकर अंडरग्राउंड आंदोलन से जुड़ गए। नेपाल में ही उनकी मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई। उन्होंने नेपाल के सुरंगा पहाड़ में आजाद दस्ते की ट्रेनिंग सीखी। नित्यानंद सरदार और गुलेली सरदार ट्रेनर थे। बंदूक चलाना, बम बनाना सिखाया जाता था। कर्पूरी ने भी ट्रेनिंग शुरू कर दी। यहां जयप्रकाश नारायण की सीख काम आई कि हमें बदला नहीं, बदलाव चाहिए। हमें युद्ध की कला नहीं, क्रांति का विज्ञान सीखना है। इसके बाद कर्पूरी ने सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। कर्पूरी समस्तीपुर के एक स्कूल से ही आजादी का आंदोलन चलाने लगे। एक रात 2 बजे अचानक पुलिस ने स्कूल को घेर लिया। कर्पूरी को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। 1 साल की सजा हुई। इसके बाद जेल में उन्होंने कैदियों को संगठित किया। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। परेशान अंग्रेजों ने उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया। कर्पूरी ठाकुर ने भागलपुर में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 29वें दिन जब वो मरणासन्न हुए तो उनकी मांगे मान ली गईं। 26 महीने बाद नवंबर 1945 में कर्पूरी की जेल यात्रा समाप्त हुई और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। जेल से बाहर आए कर्पूरी ठाकुर ने क्रांतिकारी नारा दिया कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। गांव-गांव में यह नारा गूंजने लगा। 2 साल बाद भारत आजाद हो गया। कुछ महीने बाद कर्पूरी के नेतृत्व में किसानों की संस्था हिंदू किसान पंचायत पूरे बिहार में लोकप्रिय हो गई। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी कराए गए। समस्तीपुर की ताजपुर सीट से कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने। साइकिल और पैदल प्रचार करने लगे। कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर कर्पूरी राजनीति में काबिज हुए और इस जीत के बाद 1988 तक वो बिहार की सियासत का केंद्र रहे। कर्पूरी ठाकुर पर लिखी किताब महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर में एक दिलचस्प किस्से का जिक्र है। किताब में उनके बेटे रामनाथ ठाकुर बताते हैं कि विधायक बनने के बाद की बात है। एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जननायक को ऑस्ट्रिया जाना था, लेकिन उनके पास कोट ही नहीं था। वो एक दोस्त से कोट मांगकर ऑस्ट्रिया गए। उसके बाद वहां से युगोस्लाविया गए तो मार्शल टीटो ने देखा कि उनका कोट फटा हुआ है। इसके बाद उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को एक कोट गिफ्ट किया। कर्पूरी ठाकुर से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। वो
वो जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में 3 बातें लिखी थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आ जाना, मेरी बदनामी होगी। सीएम बनने के बाद भी उन्होंने बेटे को दोबारा यही चिट्ठी लिखी थी। दरअसल कर्पूरी ठाकुर सादगी को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते थे। पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह एक बार कर्पूरी ठाकुर के घर गए। घर का दरवाजा इतना छोटा था कि चौधरी चरण सिंह को सिर में चोट लग गई। इस पर चरण सिंह ने कहा, कर्पूरी इसको जरा ऊंचा करवाओ। कर्पूरी ने जवाब दिया, जब तक बिहार के गरीबों का घर नहीं बन जाता मेरा घर बनने से क्या होगा। एक बार मंच से कर्पूरी ठाकुर भाषण दे रहे थे। इस दौरान बोफोर्स घोटाले को लेकर राजीव गांधी के स्विस बैंक अकाउंट का जिक्र कर रहे थे। भाषण के दौरान ही उन्होंने धीरे से एक पर्ची पर लिखकर पूछा, कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लोक दल के तत्कालीन जिला महासचिव हलधर प्रसाद ने उस स्लिप पर लोटस लिखकर कर्पूरी की ओर बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कहा, राजीव मने कमल, और कमल को अंग्रेजी में लोटस बोलते हैं। इसी नाम से स्विस बैंक में खाता है राजीव गांधी का। अंग्रेजी को लेकर कर्पूरी ठाकुर का भयंकर मजाक उड़ाया जाता था। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी, जिसकी वजह से उनकी आलोचना भी हुई। तब बिहार में अंग्रेजी में फेल होने वाले 10वीं पास लोगों को कहा जाता था कि कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर के बहनोई एक बार उनके पास नौकरी की सिफारिश लेकर पहुंचे। बहनोई की बात पर कर्पूरी गंभीर हो गए। 50 रुपए देते हुए बोले, जाइए उस्तरा खरीद लीजिए, पुश्तैनी धंधा कीजिए। 1990 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उनकी सरकार सिर्फ 163 दिन चली थी। 1977 में वो दोबारा सीएम बने तो SC/ST के अलावा OBC के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। 1978 में सीएम कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में कई स्तर पर आरक्षण लागू किया। कुल 26% आरक्षण दिया गया। इसमें 20% अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए था। महिलाओं और सवर्ण जातियों में शामिल आर्थिक रूप से पिछड़ों को 3% आरक्षण मिला था। 1990 की बात है। बिहार में खगड़िया जिले में लालू प्रसाद यादव भाषण दे रहे थे। कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए लालू ने कहा, जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें मां बहन बेटी की गाली देते थे, और जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूं तो लोग गाली देने के पहले अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा दलित आदिवासी सुन तो नहीं रहा है। कर्पूरी ठाकुर हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज थे। ऐसे में उनके लिए नमक खाना जहर के समान था। इसके बावजूद उन्हें सांख्य योग क्रिया के तहत किसी अतुलानंद ने 16 फरवरी 1988 को पानी में सेंधा नमक मिलाकर 13 लीटर पानी पिलाया था। 17 फरवरी को अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। यह अतुलानंद कौन था इसका पता आज तक नहीं चला। बार बार मांग उठी लेकिन इसकी जांच भी नहीं हो सकी। कर्पूरी की मौत तो रहस्य बन गई, लेकिन उनका जीवन ईमानदार और सच्ची राजनीति की अमर किताब है। भारत रत्न कर्पूरी के इन किस्सों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।